सुल्तान अहमद मस्जिद अल-मारूफ नीली मस्जिद इस्तांबुल तुर्की में वाक़ एक मस्जिद है। इसे बैरूनी दीवारों के नीले रंग के बायस नीली मस्जिद के तौर पर जाना जाता है। ये तुर्की की वाहिद मस्जिद है जिसके 6 मीनार हैं। आपको आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आइंदा तमाम आने वाली वीडियोस इशारतन मिल सकें। सुल्तान अहमद मस्जिद नीली मस्जिद, जिसे ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है, उसके बारे में आज की ये वीडियो आपको बताएगी कि दर हकीकत सुल्तान अहमद मस्जिद है क्या और इसे नीली मस्जिद क्यों कहा जाता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं और ये है क्या। जब तामीर मुकम्मल होने पर सुल्तान को इसका इल्म हुआ तो उसने सख्त नाराज़गी का इजहार किया, क्योंकि उस वक्त सिर्फ मस्जिद हराम के मीनारों की तादाद 6 थी, लेकिन क्योंकि मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी इसलिए मसले का हल ये निकाला गया कि मस्जिद हराम में एक मीनार का इजाफा करके मीनारों की तादाद 7 कर दी गई और मस्जिद के मरकजी दरवाजे पर कई गुंबद हैं जिनके दरमियान में मरकजी गुंबद वाक़ है जिसका कतर 33 मीटर और बुलंदी 43 मीटर है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में ज़ेरी दीवारों को हाथों से तैयार करदा 20,000 टाइलों से मुज़य्यन किया गया है जो इज़्निक यानी कदीम नीसिया में तैयार की गई। दीवार के बालाई हिस्सों पर रंग किया गया है और मस्जिद में शीशे की 200 से ज़ायद खिड़कियां मौजूद हैं ताकि कुदरती रोशनी और हवा का गुजर रहे। मस्जिद के अंदर अपने वक्त के अजीम तरीन खत्तात सैयद कासिम गुबारी ने कुरान मजीद की आयात की खत्ताती की। मस्जिद के तर्ज तामीर की एक और ख़ास बात यह है कि नमाज जुमा के मौका पर जब इमाम खुतबा देने के लिए खड़ा होता है तो मस्जिद के हर कोने और हर जगह से इमाम को बासानी देखा और सुना जा सकता है। मस्जिद के हर मीनार पर 3 छज्जे हैं और कुछ अरसा कबल तक मुअज्जिन इस मीनार पर चढ़कर 5 वक्त नमाज के लिए अहले ईमान को पुकारते थे। आजकल उसकी जगह सौती निज़ाम इस्तेमाल किया जाता है जिसकी आवाज़ें कदीम शहर के हर गली कूचे में सुनी जाती हैं। नमाज मगरिब पर यहाँ मकामी बाशिंदों और सयाहों की बड़ी तादाद बारगाह इलाही में सरबसजूद होती हैं। रात के वक्त रंगीन बरकी कुमकुमे इस अजीम मस्जिद के जाहो जलाल में मजीद इजाफा करते हैं। इसके साथ ही जो बाकी मसाजिद शामिल होती हैं वो उनमें आया सोफिया और सुलेमानिया मस्जिद भी शामिल है। लेकिन बात करी अगर नीली मस्जिद के बारे में तो 9 ऐसी खासियतें हैं जो कि आज की इस वीडियो में वो भी आपको बताई जा रही हैं। जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है कि तुर्की का शहर इस्तांबुल का शुमार दुनिया के उन शहरों में होता है जहां सबसे ज्यादा सयाह जाते हैं। उसकी एक वजह इस शहर का तारीखी होना है। इस शहर में कदीम तरीन सल्तनतों बाज़ंतीनी और कुस्तुनतुनिया के दौर की कई निशानियां पाई जाती हैं। यहाँ मौजूद तारीखी इमारत को देखने के लिए हर माह हजारों सयाह इस्तांबुल शहर का रुख करते हैं। इन्हीं इमारत में एक शानदार खूबसूरत इमारत ब्लू मस्जिद की भी है जिसका शुमार दुनिया की अजीम तरीन इमारत में किया जाता है। इस मस्जिद को सुल्तान अहमद कैमी के नाम से भी जाना जाता है। कैमी तुर्किश जुबान का लफ्ज है जिसके मानी मस्जिद के हैं। इसकी नाम की वजह मस्जिद का सुल्तान अहमद नामी जिले में वाक़ होना है। ये मस्जिद पूरा साल खुली रहती है और सिर्फ 90 मिनट के लिए नमाज के औकात में बंद की जाती है और नमाज के दौरान किसी सयाह को भी तस्वीर खींचने की इजाजत नहीं होती। ये मस्जिद 1619 सने ईस्वी में आर्किटेक्ट सदफार ने मुकम्मल की। ये आर्किटेक्ट सल्तनत उस्मानिया का पसंदीदा तरीन आर्किटेक्ट था। इस मस्जिद में 260 खिड़कियां ऐसी हैं जिनमें रंगीन नक्शो निगारी से आरास्ता शीशे नस्ब हैं और अगर उन शीशों को देखा जाए तो मुख्तलिफ किस्म के रंग एक ही खिड़की में आपको नजर आते हैं। उनके साथ जो दरवाजे मौजूद हैं उन पर नक्शो निगारी इस कदर खूबसूरत की गई है कि इंसान हैरान परेशान रह जाता है कि कुदरत की सन्नाई के बाद इंसान भी क्या ऐसी कारीगरी कर सकता है। इसके मीनार भी एक शाहकार हैं। इस मस्जिद की अंदरूनी तज़ीन व आराइश में 20,000 नीले रंग की खूबसूरत टाइलें नस्ब की गई हैं और इन्हें ब्लू टाइल्स कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इन टाइल्स का नाम भी मस्जिद के नाम पर रखा गया है। इस मस्जिद के तर्ज तामीर को सल्तनत उस्मानिया और बाज़ंतीनी सल्तनत के दौर के तर्ज तामीर का एक मुरक्कब समझा जाता है। इस मस्जिद की मकबूलियत एक बड़ी वजह यह है कि इसके 6 मीनार हैं, जबकि इसके अलावा इस
मस्जिद को एक बड़े और 8 छोटे गुंबदों की वजह से भी जाना जाता है। साल 2004 में पॉप बेनेडिक्ट 16 ने इस मस्जिद का दौरा किया, जबकि साल 2014 में दोबारा पॉप फ्रांसिस ने भी इसका दौरा किया। साल 2009 में अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने भी इस मस्जिद का दौरा किया और उस वक्त अमेरिकी सदर के हमरा तुर्की के मौजूदा वजीर आजम तैयब उर्दगान भी थे। ये मशहूर मस्जिद आया सोफिया, जो कि चर्च ऑफ हॉली विजडम कहा जाता है या मौजूदा आया सोफिया अजायब घर जिसे कहा जाता है, उसके सामने तामीर कराई गई थी। एक साबिक मशरकी ऑर्थोडॉक्स गिरजा है जिसे 1453 में फज़ाए कुस्तुनतुनिया के बाद उस्मानी तुर्कों ने मस्जिद में तब्दील कर दिया था। 1935 में अतातुर्क ने उसकी गिरजे और मस्जिद की हैसियत खत्म करके इसे अजायब घर बना दिया ताकि ये मामला ही खत्म हो जाए। आया सोफिया तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़ है और बिला शक व शुबा दुनिया की तारीख की अजीम तरीन इमारतों में शुमार किया जाता है। लातीनी जबान में सेंक्टा सोफिया और तुर्क जुबान में आया सोफिया कहा जाता है। अंग्रेजी में कभी कभार इसे सेंट सोफिया भी कहा जाता है। 4वीं सदी ईस्वी के दौरान यहाँ तामीर होने वाले गिरजे के कोई आसार अब मौजूद नहीं है। पहले गिरजे की तबाही के बाद कुस्तुनतीन अव्वल के बेटे कुस्तुनतीस सानी ने इसे तामीर किया, ताहम 532 में ये गिरजा भी फसादात और हंगामों की नजर हो गया। इसे जेस्टनटीन अव्वल ने दोबारा तामीर करवाया और 27 दिसंबर 537 को ये मुकम्मल हुआ। ये गिरजा अशबीलिया के गिरजे की तामीर तक 1000 से ज्यादा साल तक दुनिया का सबसे बड़ा गिरजा रहा। आया सोफिया मुतादिद बार ज़ल्ज़लों का शिकार रहा, जिसमें 558 में इसका गुंबद गिर गया और 563 में इसकी जगह दोबारा लगाया जाने वाला गुंबद भी तबाह हो गया। 989 के ज़ल्ज़ले में भी इसे नुकसान पहुंचा। 1453 में कुस्तुनतुनिया की उस्मानी सल्तनत में शमूलियत के बाद आया सोफिया को एक मस्जिद बना दिया गया और इसकी यह हैसियत 1935 तक बरकरार रही, जब कमाल अतातुर्क ने इसे अजायब घर में तब्दील कर दिया। आया सोफिया बिलाशुबा बाज़ंतीनी तर्ज तामीर का एक शाहकार था, जिससे उस्मानी तर्ज तामीर ने जन्म लिया। उस्मानियों की कायम करदा दीगर मसाजिद शहजादा मस्जिद, सुलेमान मस्जिद और रुस्तम पाशा मस्जिद आया सोफिया के तर्ज तामीर से मुतासिर हैं। उस्मानी दौर में मस्जिद में कई तामीराती काम किए गए, जिनमें से मारूफ 16वीं सदी ईस्वी के मशहूर माहिर तामीरात मेमार सनान पाशा की तामीर है, जिसमें नए मीनारों की तनसीब भी शामिल थी जो आज तक कायम है। 19वीं सदी में मस्जिद में मिंबर तामीर और वस्त में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चारों खुलफाए राशिदीन के नामों की तख्तियां नस्ब की गईं। इसके खूबसूरत गुंबद का कतर 31 मीटर 102 फीट यानी और ये 56 मीटर बुलंद है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए इसकी खूबसूरती की, तो आया सोफिया का एक वजू खाना भी इसमें मौजूद है जो उस्मानी दौर में तामीर किया गया था और इसका तर्ज तामीर बहुत खूबसूरत है। आया सोफिया के अंदरूनी मनाजिर की बात की जाए तो इस पर लाखों बल्कि उस वक्त में करोड़ों रुपए खर्च आए, यानी इसकी कीमत 150 टन सोना की कीमत के बराबर थी और हालिया दौर में इसका अंदाजा लगाया जाए, तखमीना लगाया जाए तो अरबों रुपए में इसकी रकम बनेगी। जदीद तुर्की के बानी मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने 1934 में हाजिया सोफिया को एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया था। फिर इसकी तज़ीन व आराइश का काम भी किया गया और बाज़ंतीनी दौर के वो नक्शनिगार भी फिर से बहाल कर दिए गए जिन्हें उस्मानी दौर में छुपा दिया गया था। इस बात का भी खास ख्याल रखा गया कि उस्मानी दौर में इस इमारत में किए गए इजाफे भी बरकरार रहें और वो इजाफे बरकरार रहे। हाजिया सोफिया में जहां एक तरफ जगह जगह पैगंबर इस्लाम का नाम मोहम्मद और अल्लाह लिखा हुआ नजर आता है, वहां हजरत मरियम की वो तस्वीर भी मौजूद है जिसमें वो हजरत ईसा को गोद में लिए हुए हैं। इसके अलावा बड़े गुंबद में रोशनी के लिए तामीर की गई वो 40 खिड़कियां भी देखने से ताल्लुक रखती हैं, जिनका एक बड़ा मकसद ये भी है कि गुंबद में दरारें पैदा ना हों। ये एक आम बात नहीं है। हाजिया सोफिया की जनूबी दीवार पर छोटे छोटे पत्थरों से बनाई गई ये तस्वीर 14वीं सदी ईस्वी की है, जिसे तजदीद और मुरम्मत के जरिए फिर से बहाल किया गया है। काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने के बावजूद इस तस्वीर में मुख्तलिफ चेहरे साफ नजर आते हैं। इस तस्वीर के वस्त में हज़रत ईसा हैं, उनके बाएं जानिब हज़रत मरियम जबकि दाएं जानिब यूहन्ना हैं। इस तमाम तर मामले से ये बात वाज़े तौर पर मालूम होती नजर आती है कि किसी भी दौर में किसी भी सूरत में जो आर्ट और क्राफ्ट है उसकी कदर कम नहीं हुई और साथ ही साथ मुस्लिम उम्मा और मुसलमान साइंसदान, मुसलमान
حکمران اس بات کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہر دور میں کہ اپنی ثقافت کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کیا جانا چاہیے تاکہ تمام لوگ، تمام عالم یہ جان سکے کہ مسلمان ایک الگ ثقافت، ایک الگ معیار زندگی رکھتے ہیں۔